गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप देख रहे हैं सटीक पॉइंट यूट्यूब चैनल। इसमें आज हम एसएससी जीडी से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जो हम स्टार्ट किए हैं साइंस में, फिजिक्स में, वो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में आज हम आपको बताएंगे स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में क्या रिलेशन होता है, जिससे 2 या 3 क्वेश्चन एकदम डिफरेंट आता ही है। और इस टाइप से आपको घुरा फिरा के पूछेगा कि मतलब एकदम कंफ्यूज कर देगा। लेकिन अगर हम लोग फार्मूला से अगर अच्छे से उसको अंडरस्टैंडिंग पावर उसको अच्छा से बना लेंगे और खूब अच्छा से समझ जाएंगे, तो उसे कितनों भी घुरा फिरा के सवाल पूछेगा, आप एकदम खटाक से एकदम अच्छा से जवाब दे दीजिएगा। ओके, तो हम लोग चलते हैं आज गुरुत्वाकर्षण में चैप्टर में जी, स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में क्या संबंध है। जहां हम लोग जानते हैं कि स्मॉल जी को पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण कहते हैं और जी जो है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है। तो हम लोग चलते हैं कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। हम सबसे पहला आप लोग को ये गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में बता चुके थे कि गुरुत्व बल क्या है। तो गुरुत्व बल है कि पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी जो है, ये किसी भी वस्तु को, किसी भी पिंड को जो अपनी ओर खींचती है, जिस बल से खींचती है, उसको हम लोग कहते हैं गुरुत्व बल। ये हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं। अब देखिए, अब हम ये भी जानते हैं कि अगर कोई भी पिंड अगर रुका हुआ है और अचानक उसको कोई खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा, तो उसकी गति में, उसके वेग में क्या होगा कि परिवर्तन हो जाएगा। और जैसे ही वेग में परिवर्तन हुआ ना, तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तो पृथ्वी चूंकि किसी कोई भी वस्तु हम ऊपर उठा के रखे, मान लेते हैं इस वस्तु को ऊपर उठा के रखे हैं, तो इस वस्तु को ऊपर उठा के रखे तो पृथ्वी इसे क्या करेगा, अपनी ओर तो खींचवे ना करेगा। और जैसे ही पृथ्वी से अपनी ओर खींचेगा तो उस वस्तु में क्या होगा कि गति में जो है वो परिवर्तन होगा। और गतिया में जैसे ही परिवर्तन हुआ ना, कि उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा कि त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। और इस त्वरण को, यानी पृथ्वी का जो त्वरण होता है, जो पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण जो वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा, उसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। अब देखिए, ये तो हम बता दिए। तो पृथ्वी जो अपनी और इसको एक बल से खींच रहा होगा, तो इन पृथ्वी का मान लेते हैं कि कुछ द्रव्यमान जो है वो m है, और द्रव्यमान अगर इसका m है, तो इसको किस बल से अपनी ओर खींचेगा, वो बल जो होता है वो लगेगा F बराबर mg। इसको हम लोग भार में भी बताए थे कि ये जो हो गया, इस वस्तु का भार हो गया, अर्थात पृथ्वी उसको किसी वस्तु को अपनी ओर जो है वो किस बल से खींचेगा, F बराबर mg। और एक चीज हम लोग बतला चुके थे, तो समझ लीजिए कि हम लोग जान गए पृथ्वी अपनी और किसी वस्तु को F बराबर mg बल से क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो अब हम लोग चलते हैं क्या कि देखते हैं कि अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि मान लीजिए कि यहां पे मान लीजिए कि पृथ्वी है, ठीक है, और इसी से पृथ्वी का केंद्र जो है वो क्या है, O है। और इसको तो हम लोग क्या कहेंगे, ये पृथ्वी के केंद्र से ये जो रेखा खींची जाती है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये R हो गया, यानी पृथ्वी की त्रिज्या। अब देखिए, इसके सरफेस से मतलब सटा हुआ है, अगर कोई मान लेते हैं कोई वस्तु है, कोई पिंड है, तो इसका जो केंद्र होगा, मान लेते हैं इसके सीधे ही इस वस्तु को अगर इसके पृथ्वी के जो त्रिज्या को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे अगर मिलाते हैं, तो ये देखिए, हम लोग कोई भी वस्तु अगर मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अगर नजदीक से देखेंगे तो ये लगेगा कि तो इस सब में थोड़ा सा गैप है। लेकिन अगर बहुत दूर से देखते, बहुत दूर से, तो ये दोनों जो होता है ना, एक पॉइंट की तरह दिखता है, अगर दोनों एकदम सटा हुआ दिखता है, ठीक है ना। तो वैसे ही अगर इस पृथ्वी के सरफेस के में ही अगर कोई ऑब्जेक्ट है, तो दोनों का जो रेडियस जो है, पृथ्वी का रेडियस और इसका रेडियस लगभग सेम ही लगेगा। तो हम लोग लगभग इस वस्तु का भी रेडियस जो है, यानी त्रिज्या जो है, हम लोग पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर ही हम लोग मान सकते हैं। अब चलिए,
अब एक फार्मूला जो हम लोग अभी जस्ट बतलाए कि किसी भी वस्तु को पृथ्वी अपनी जो केंद्र की ओर खींचती, प्रत्येक वस्तु में, मतलब पृथ्वी पे जितना भी वस्तु है, यह पृथ्वी जो है और उस वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो ये जो किस बल से खींचती है, अभी तुरंत आपको बता चुके कि पृथ्वी जो है इस वस्तु को अपने केंद्र की ओर जो खींचती है, F बराबर क्या होता है, mg, इस बल से खींचती है। जहां m क्या हुआ, इस वस्तु का द्रव्यमान हुआ, यानी मास हुआ, और m जो कैपिटल है, मान लेते हैं कि ये पृथ्वी का जो मतलब मास है वो हम लोग क्या मान लिए, कैपिटल है। अब देखते हैं, तो इसको तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब जो है हम लोग ये न्यूटन का जो लॉ है, यानी गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो है, वो क्या बोलता है कि दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, यानी अट्रैक्शन बल जो होता है, तो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के, यानी मास के गुणनफल के समानुपाती, और दोनों के बीच के दूरी यानी डिस्टेंस के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम लोग सेकंड, ये तो फर्स्ट लॉ हो गया, तो हम लोग लिखेंगे न्यूटन नियम से, यानी न्यूटन लॉ से। ठीक है, हम लोग को क्या मिलता है कि ये F जो होगा वो क्या हो जाएगा, G इक्वल टू, हम समझा दे रहे हैं, यानी कि ये जो हो जाएगा, F जो होता है ये इक्विवेलेंस यानी समानुपाती जो होता है, वो क्या हो जाएगा, m यानी इस ऑब्जेक्ट का मास, और कैपिटल M यानी हो गया अर्थ का मास, दोनों का ये हो गया, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है यानी वस्तु जो है, और यहाँ पृथ्वी का जो मतलब पृथ्वी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम लोग r मान लेते हैं। तो दोनों के डिस्टेंस के बीच का ये क्या होता है, स्क्वायर के बराबर होता है। ये चीज आपको बोल रहा है न्यूटन नियम का जो है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम के अनुसार, ऐसा बोल रहा है। तो F इक्वल टू, अगर हम लोग लिखेंगे इक्वल टू लिखेंगे, तो यहां पर हम लोग को क्या देना होगा, एक कांस्टेंट देना होगा, और वो कांस्टेंट होता है G। तो चलिए G इक्वल टू हो जाएगा m इंटू कैपिटल M बाय r स्क्वायर, इसको हम लोग मान लेते हैं 2। अब देखिए इस यानी अर्थ के द्वारा इस जो ये जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, उस पर जो बल लग रहा है, अट्रैक्शन बल एक ये लग रहा है, और एक टाइप का अट्रैक्शन बल यानी आकर्षण बल एक ये लग रहा है। तो दोनों बल से मतलब दोनों बल जो है सेम है, पृथ्वी के द्वारा ही वस्तु पर लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों अगर सेम होगा तो हम लोग लिख सकते हैं 1 and 2, है ना, फ्रॉम 1 and 2। तो यहां क्या हो जाएगा कि mg इक्वल टू m बाय, यहां g दे दीजिए कैपिटल G r स्क्वायर। तो ये देखिए स्मॉल g और ये स्मॉल g कट गए, तो g इक्वल टू क्या निकला, कैपिटल G, और ये m यानी मास ऑफ अर्थ, और ये r स्क्वायर, यानी g, ये हो गया g और कैपिटल G के बीच का ये रिलेशन। अब देख लीजिए, ये तो हम लोग जान गए कि ये होता है। अब देखिए जहां G क्या हो गया कि पृथ्वी के द्वारा, है ना, यानी ये जो अर्थ के द्वारा यानी पृथ्वी के द्वारा वस्तु पे उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण, ये G का है, और ये कैपिटल G क्या, ये क्या हो गया, ये सार्वत्रिक नियतांक हो गया, और M क्या हो गया, मास ऑफ अर्थ का मास हो गया, और ये R जो है ये अर्थ का जो है त्रिज्या हो गया। ये तो आप लोग इसमें जानते हैं। ओके माय फ्रेंड, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके माय फ्रेंड, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि G इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M बाय r स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि जहां आपका ये जो है G जो है, कैपिटल G जो है, वो क्या हो गया, सार्वत्रिक नियतांक,
और इसका जो वैल्यू जो होता है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है। इसके बाद ये m मास ऑफ अर्थ, अर्थ का यानी कि ये जो होता है अर्थ का द्रव्यमान यानी पृथ्वी का द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब मास, ये क्या होगा तो 6 इंटू 10⁻24 kg ये होता है। और इसके बाद जो r जो होता है वो त्रिज्या होता है यानी पृथ्वी का त्रिज्या यानी रेडियस। तो इसका जो वैल्यू होता है सो देख ली क्या हो जाएगा, इसका 6400 किलोमीटर ये होता है। ठीक है। अब देखिए अक्सर आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा यहां से आपका 2 से 3 क्वेश्चन एकदम डिफरेंट प्रत्येक एग्जाम, या तो एनटीपीसी ले लीजिए या एसएससी ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, यहां से क्वेश्चन पूछता ही है। इसलिए इसको हम लोग क्या रिलेशन होगा इसका, सो इसको हम लोग अच्छा से हम लोग समझेंगे। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, ये अब हम लोग क्या देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपको पूछता है। देखिए यहां से यहां आपको 3 टाइप से क्वेश्चन पूछता है। किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा सो देखिए, बोला जाएगा कि अगर ये r कैमरामैन यहां पर दिखाई पड़ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम? तो यहां पे हम लोग का ये देख रहे हैं, ये जो रेडियस जो है पृथ्वी का जो रेडियस है यानी त्रिज्या जो है, अगर हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि मतलब ये क्या है कि ये जो स्मॉल है गुरुत्व त्वरण जो g है इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, इसके ऑपोजिट है, उल्टा है। अगर जैसे ही इसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस का वैल्यू बढ़ेगा इस g का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। एक चीज हमेशा याद रखिए कि रेडियस यानी त्रिज्या का मान जैसे बढ़ेगा तो ये स्मॉल g का मान घटेगा। अब देखिए इसका कैसा क्वेश्चन है, सो आप मतलब ये समझ लीजिए कि अगर बोला जाए कि रेडियस को, मान लीजिए रेडियस को बोला जाएगा कि आप इसको 6 गुना कर दीजिए। थोड़ी देर के लिए मानिए कि रेडियस को आप r को जो है r को 6 गुना कर दीजिए और मास को जो है m को जो है वो 3 गुना कर दीजिए। अगर ऐसा बोल दिया तो आपका g पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपका g पर क्या देखिए कैपिटल G तो कुछ नहीं होता, वो तो जैसा है वो बदलता नहीं है। तो स्मॉल g पर यानी कि अगर ऐसा कर दिया जाए कि मास इसका मान लीजिए कि अर्थ का मास जो है वो आपका जो है 3 गुना बढ़ा दिया जाए और रेडियस जो है 6 गुना बढ़ा दिया जाए, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग क्या देखते हैं, देख लीजिए g में क्या प्रभाव पड़ेगा। सो देखिए यानी कि यहाँ g m बाय क्या है r स्क्वायर। तो यहाँ पर r जो है देखिए यहाँ पर m जो है 3 गुना कर दिया है, g तो जैसा वैसा रहने दीजिए, m जो है 3 गुना, तो यहाँ 3 गुना कर दिया गया किसको, और यहाँ r जो है r क्या कर दिया है तो 6 गुना, ये आपका 6 गुना कर दिया। तो 6 गुना कर दिया तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए ये 3 2, यानी कहने का मेरा मतलब है कि g का जो वैल्यू होगा पहले वाले यानी g का जो हो जाएगा वो क्या होगा, आधा हो जाएगा यानी हाफ हो जाएगा। यानी क्या कहते हैं कि अगर ये पोजीशन जब आ गया कि r को जो है हम लोग कितना बढ़ा दिए 6 गुना, लेकिन देखिए माय फ्रेंड यहाँ पर जस्ट हम लोग r क्या किए 6 गुना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जस्ट यहाँ पर जरा सा मिस हुआ, जस्ट क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 36। और अगर हम लोग 3 से इसको अगर अभी हम लोग कट करेंगे तो अभी कट कीजिए, 3 से कट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 12, यानी कि इसका जो वैल्यू हो जाएगा g का वैल्यू जो होगा इसका क्या हो जाएगा 12वां, यानी 12 भाग जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। यानी जैसे ही g का मतलब हम लोग ये अगर कंडीशन में अगर हम लोग बढ़ा देते हैं तो इसका यानी g का जो वैल्यू होगा, स्मॉल g का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 12 कम हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा ही आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए अब एक काम इसमें और पूछा जा सकता है कि
अगर आजकल पैटर्न अलग चेंज हो गया, अब प्रतिशत में पूछता है, ठीक है ना। अगर जी जो है, ये जी जो है इसका मतलब मान लीजिए कि आर जो है ना, अगर आर जो है एन प्रतिशत चेंज हो गया आजकल ऐसा, यानी कि इसका जो 5%, इसका जो 6% या 10%, मतलब आर जो है अगर बदल गया तो उसका जी पर यानी जी कितना गुना बढ़ जाएगा। तो माय फ्रेंड ये आपको बोल देते हैं, इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है ना। अगर आर जो है n प्रतिशत बढ़ जाता है या घट जाता है, कुछ भी होगा, तो इसका प्रभाव जो जी पर यानी छोटी जी पर पड़ेगा, जी जो हो जाएगा वो 2n प्रतिशत जो है वो बढ़ेगा, ठीक है ना। तो अगर आपसे अगर पूछ दिया जाए कि आर जो है बोला जा रहा है कि आर 3% यानी 3% जो है बढ़ जाता है, तो जी पर आर जो है, आर अगर बोला जाए आपको कि 3% बढ़ जाता है, ठीक है, तो इसका जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जी कितना हो जाएगा 2, n की जगह ध्यान दीजिए, n जो है n की जगह क्या होगा 3%, तो 3% यहां देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6%। यानी कि अगर r जो है अगर मतलब कितना होता है कि 3% अगर ये हो रहा है, तो g का वैल्यू जो है होता है वो कितना हो जाएगा कि उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा 6% प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन जो है आपको मतलब पूछा जाता है। अब हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ऐसे ही आप बोलिए कि मान लीजिए कि r जो है आपका 5% बढ़ रहा है, आर जो है कितना परसेंट बढ़ रहा है तो 5%। तो आप सोच लीजिए कि आर जो है अगर 5% इसमें बढ़ रहा है तो आपका जो है कि ये जी का मान क्या बढ़ेगा, जैसे आर जो है 5% बढ़ रहा है तो जी का मान क्या बढ़ेगा, ऐसे ही एकदम मतलब लिखने की जरूरत है, ऐसे ही मुखस्ती बोलिएगा। तो यहाँ पर आर के जगह अगर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 5 बैठा देंगे, तो 5 अगर बैठा देंगे तो 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 25 हो जाएगा, यानी कि अगर आर 5% बढ़ा दिया जाए तो ये मतलब 5 बढ़ा दिया जाए तो ये जी जो हो जाएगा 25 मतलब क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस इस सब क्वेश्चन जो अभी हम बताए, अगर ये फार्मूला सब अगर आप अच्छा से याद रखें तो ऐसे ही मतलब क्वेश्चन देखिएगा और फटाफट एकदम ऐसे ही उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है माय फ्रेंड। अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए कि ये जो है कोई अर्थ है, ठीक है, अब अर्थ में ये जो है आपका विषुवत रेखा है जिसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं या तो फिर 0 डिग्री कहते हैं, ये सब इसका मतलब ये है, या तो इसको हम लोग कहेंगे विषुवत रेखा, क्या कहेंगे विषुवत रेखा, या तो फिर इसी को हम लोग 0 डिग्री रेखा कहेंगे, ठीक है ना, या तो फिर इक्वेटर कहेंगे, या तो इक्वेटर कहेंगे, ये इसका नाम है। अब हम एक चीज जैसे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर विषुवत रेखा पर टेम्परेचर यानी तापमान बहुत ज्यादा होता है, और हम ये भी जानते हैं कि अगर ये तापमान बहुत ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली है कि वहां पर प्रेशर क्या होगा कम होगा, ये तो खैर सब कोई जानता है, ठीक है ऑलरेडी। चलिए तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि तो ये हम लोग विषुवत रेखा पे बता रहे हैं। अब हम लोग क्या देखें कि हम लोग जब विषुवत रेखा पर पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है, विषुवत रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या बहुत ज्यादा हो, एकदम जैसे फिजिक्स है ना एकदम आराम से पढ़िए, अगर इससे डर जाइएगा और थोड़ा सा मतलब हड़बड़ा के पढ़िएगा ना, अगर इसका मतलब इसको केयर नहीं कीजिए तब ये बहुत हार्ड है, और एकदम स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छा से एकदम आराम से पढ़िएगा, तो फिजिक्स से इजी कोई भी सब्जेक्ट नहीं है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या देखें, अभी हम लोग जब देखें कि जैसे ही आर यानी पृथ्वी का जो त्रिज्या है वो ज्यादा बढ़ जाता है तो इसका जो है जी का मान क्या होगा घट जाएगा, क्या है इसका जस्ट उल्टा होता है। अब देखिए अगर कोई भी वस्तु अगर मान लेते हैं कि उसकी त्रिज्या बढ़ती है, मान लीजिए
कोई भी वस्तु है, कोई भी पिंड या मतलब कोई ग्रह ले लीजिए, उसकी त्रिज्या जो अगर बढ़ती है तो उसका आकार भी बढ़ता है। और आकार जब बढ़ेगा ना, जैसे किसी भी वस्तु का आकार जब बढ़ेगा तो मतलब क्या होगा, उसका द्रव्यमान ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा भारी होगा, और ज्यादा भारी होगा तो उसका गुरुत्व यानी जड़त्व मान जो होगा वो भी क्या होगा, अधिक होगा। और अगर उसका मतलब ये मतलब जड़त्व मान अगर ज्यादा होगा तो उसका जी भी क्या होगा, मतलब गुरुत्व त्वरण क्या होगा, वो भी ज्यादा होगा। अब एग्जाम्पल ले लीजिए ना कि अगर मान लीजिए हम कहीं किसी भी ऊंचाई से अगर मान लेते हैं एक बड़ा सा पत्थर या एक बड़ा सा एक पत्थर और एक कागज का टुकड़ा, हम लोग ऊपर से क्या होता है, दोनों को एकदम सेम टाइम में हम जैसे ही गिराते हैं तो क्या होता है कि जैसे ही वस्तु को गिराए तो देखते हैं कि चूंकि इस पत्थर का जो है मतलब भार जो है ना, द्रव्यमान जो है ज्यादा है, इसलिए वो इसे पृथ्वी जो है इसे अपनी और तेजी से खींचेगा, एकदम खचाक से इसको खींच लेगा। और ये जो है आपका जो कागज जो है ना वो धीरे 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 गिरेगा। क्यों? क्योंकि इसका द्रव्यमान जो है वो क्या है, कम है, इसका द्रव्यमान जो है वो कम है, इसीलिए वो धीरे धीरे कागजवा गिरेगा। और ये जो है ना, ये जो आपका जा करके पत्थर जो है वो एकदम स्पीडली गिरेगा, द्रव्यमान ज्यादा है, इसको तेजी से खींच लेगा। तो वैसे ही हम बतलाए कि जिसकी त्रिज्या ज्यादा होगी वो आकार में बड़ा होगा, उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा और वहां उसका जी का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पे कि यहाँ पर देखिए ये विषुवत रेखा पर पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। और जहां पृथ्वी विषुवत रेखा पर पृथ्वी का त्रिज्या ज्यादा है तो बताइए जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई बताइए। हाँ आप बताइए। तो वहां पर जी का मान क्या होगा, तो वहां जी का मान कम होगा। वेरी गुड। तो वहां पर जी का मान कम होगा, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग आगे की ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, ठीक है, तो ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं तो जी का मान धीरे 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 कम होता जाता है, ठीक है ना। और जैसे ही हम लोग ध्रुव पर पहुंचे, मान लेते ये ध्रुव है, देखो बेटा यहां पर ये क्या है, ये ध्रुव है, ठीक है। तो बताओ बेटा इसकी यहां पर क्या होगा, ये ध्रुव यहां है तो त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या पर क्या असर पड़ेगा, तुम बताओ बेटी। तो त्रिज्या यहां पर क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हम बार बार बोले फिजिक्स को टेंशन लेके नहीं ना पढ़ो, एकदम इजी में पढ़ो। अगर इजी में पढ़ोगे ना तो इतना आसानी हो जाएगा, इतना आसानी होगा, वो भी तुम मेरे साथ चल रहे हो ना, तो ये फिजिक्स इतना आसान हो जाएगा कि देखते ही सारा का सारा फॉर्मूला जो है ना, या कोई भी कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चन में आएगा ना, एकदम गोली मारने करोगे, और वो भी सटीक निशाना पर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं कि जैसे ध्रुव में पहुंचते हैं ना तो ऑटोमेटिकली वो संकीर्ण हो जाता है। संकीर्ण मतलब जानते हो, छोटा, एकदम धीरे धीरे। अगर उसका सर्किल का पार्ट धीरे धीरे छोटा होगा, त्रिज्या भी यानी रेडियस भी क्या होगा, छोटे ना होगा। और जहां यहाँ रेडियस जो होगा वो छोटा होगा तो ये ध्रुव पर यानी पोल, ध्रुव को क्या कहेंगे, पोल, पृथ्वी का पोल। तो यहां पर क्या होगा कि इसका जी का मान भी, त्रिज्या यहाँ कम है इसीलिए जी का मान भी यहाँ पर क्या होगा, वो बिल्कुल कम होगा। अगर जी का मान अगर बहुत कम होगा तो ये हम लोग समझ ले कि विषुवत रेखा पर जी का मान ज्यादा होता है और ध्रुव पर जो होता है जी का मान बहुत कम होता है। अब और हम ऊपर चले जाएं, और ऊपर चले जाए यानी अंतरिक्ष में चले जाएंगे ना तो जी का मान बिल्कुल शून्य हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। अब चलते हैं। तो इसीलिए प्राय क्या करता है कि मतलब जब ध्रुव पर जब मतलब कोई भी वस्तु या कुछ भी होता है ना तो उसका खिंचाव जो होता है ना पृथ्वी की और पृथ्वी के केंद्र की ओर, माय फ्रेंड, मतलब पृथ्वी की केंद्र की ओर उस वस्तु का खिंचाव जो होता है बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए आजकल जो मतलब उपग्रह वगैरह सब छोड़ा जाता है ना तो वो क्या, वो जगह कौन सा चुना जाता है, तो विषुवत रेखा के समीप वाले जगह चुना जाता है। तो जैसे हमारे भारतवर्ष का भी जो पहला ये जो रॉकेट छोड़ा गया था ना तो वो केरला के समीप से छोड़ा गया था, थुम्बा जगह से छोड़ा गया था। अब जरा सा ये समझो,
ये केरला है कहाँ? तो विषुवत रेखा के ना करीब है। तो इसका इसे विषुवत रेखा के करीब से अगर हम लोग छोड़े तो उसमें जो खिंचाव बल होता है यानी जी का मान उस जगह पर कम होता है, इसलिए खिंचाव बल जो होगा वहां पर कम होगा और हमारा मतलब जो मतलब उपग्रह जो रॉकेट हम लोग छोड़े तो उस पर जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो कम पड़ेगा और हम आसानी से वो ऊपर जा सकता है। तो इस यही कारण है कि प्राय पर जो भी मतलब आजकल जो डेवलप कंट्री है जो अपना इनसेट वगैरह छोड़ता है, उपग्रह वगैरह छोड़ता है ना, तो वो विषुवत रेखा के कोशिश करता है विषुवत रेखा के करीब आकर के छोड़े। लेकिन अगर मान लेते हैं जिसका जगह ही नहीं है, विषुवत रेखा के करीब आने का जगह ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? तो वो मतलब क्या होगा कि ऊपर जहां उसका जगह है वहीं से छोड़ेगा। लेकिन वो कि उसमें क्या करता है, व्यवस्था क्या कर देता है कि उस पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव मतलब उतना उसको इतना टेक्निकली इतना अच्छा बना देता है, इतना प्रभावशाली बनाता है कि वो उसका जो है पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव जो है उस पर थोड़ा कम पड़ता है और वो आसानी से उसको क्या कर सकता है, छोड़ सकता है। खैर, ये तो हो गया विषुवत रेखा। अब हम लोग चलते हैं ध्रुव पर। तो ध्रुव का हम बतला दिए कि ध्रुव के पास या तो जैसे जैसे ध्रुव पर या तो ऊपर जाता है या तो फिर ध्रुव पे जैसे ही नीचे ध्रुव के पास आता है तो जी का मान धीरे धीरे क्या हो जाता है कि यहाँ पर विषुवत रेखा में जी का मान कम होता है और ध्रुव पर क्या होता है, जी का मान ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? तो यहां पर आर का मान कम है। ओके माय फ्रेंड, तो ये सब सारा चीज जो है, ये सारा क्वेश्चन आपसे वहां पे पूछा जाएगा, इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम लोग चलते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फिर आगे हम लोग चलेंगे। ओके माय फ्रेंड, अब हम लोग चलते हैं कि जब मतलब पृथ्वी से ऊंचाई की ओर है ना, तो ऊंचाई की ओर और गहराई तो इसमें हम लोग देखते क्या है, सो देख लीजिए। तो पृथ्वी है ना, पृथ्वी की जो ऊंचाई मापी जाती है वो समुद्र तल से। तो समुद्र तल क्या होता है, पृथ्वी का ये समुद्र का जो तल है यानी उसको बोला जाता है सी लेवल। तो वो जो होता है पृथ्वी से थोड़ा उसका जो होता है नीचे होता है, ठीक है, और सारी ऊंचाई वहीं से ही मापी जाती है। तो जैसे ही हम पृथ्वी से जब ऊंचाई की ओर चलते हैं तो यहां पर इसका एक फार्मूला होता है, यानी जी का जो एक फार्मूला होता है। जैसे ही पृथ्वी, अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ से यहाँ ये पृथ्वी का केंद्र है, अगर यहाँ से मान लेते हैं त्रिज्या जो है ये आपका आर है और इससे मान लेते हैं कि कोई वस्तु जो है मान लेते हैं यहां तक अगर आ गया तो यहां पर से इसकी ऊंचाई मान लेते हैं एच है। तो यहां से इसकी टोटल जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी, बोलिए, एच आर प्लस एच होगा ना। यहां से इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा, आर प्लस एच। तो ये जी का जो वैल्यू हो जाएगा वो जी, देखिए यहाँ यानी जी का जो वैल्यू होगा जी और ये एम और नीचे जो हो जाएगा ना आर प्लस एच का होल स्क्वायर। और जब पृथ्वी से गहराई यानी सी लेवल से जब हम लोग नीचे जाते हैं तो यहां पर जो ये जी हो गया, जिसको मतलब जी लेवल पर जब नीचे जाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, जी एम, है ना। तो हम लोग इतना नहीं करना है, जस्ट हम लोग करना क्या है, जी और ये स्मॉल जी दे दीजिए, पहला वाला जो जी है उसके, और इनटू दे दीजिए 1 माइनस, ठीक है ना, h बाय आर, यही होता है। 1 जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, जब हम लोग नीचे की ओर जाते हैं तो जी डैश बराबर जी इंटू 1 माइनस एच बाय आर, यही इसका गहराई, ऊंचाई का और गहराई का फॉर्मूला होता है। अब देखिए, अब हम लोग जाएंगे, बस एक चीज इसे ट्रिकली इसको याद रख लीजिए कि जैसे जैसे ही समुद्र तल से यानी पृथ्वी से जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं ना तो जी का मान जो है धीरे धीरे घटता चला जाता है, और जैसे ही अंतरिक्ष में चले जाते हैं तो जी का मान जो होता है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। और जब गहराई की ओर भी वही हाल है, गहराई के और पृथ्वी से जब हम लोग ये पृथ्वी तल से यानी समुद्र तल से जब नीचे की ओर जाते हैं तो जी का मान धीरे धीरे घटने लगता है, और जैसे ही एच पर मतलब केंद्र पर पहुंचते हैं तो वहां पर जी का मान जीरो हो जाता है।
ओके माय फ्रेंड, इससे ही आपका एक दो क्वेश्चन श्योर रहेगा, ठीक है ना। आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, तो अगर बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट तो जरूर कीजिए, तब हम आपके लिए बहुत और अच्छा से मेहनत करेंगे और आप तक मेरा अच्छा से अच्छा वीडियो पहुंच सकेगा। जय भारत, जय हिंद, गुड।